फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चाँद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बात करें महात्मा गांधी की, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनकी हत्या कब हुई? तो इनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा होती है? तो वो होता है नाथूराम गोडसे के द्वारा। कैसे किया? तो वो किया गोली मारकर किया गया, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो वो हुआ 1917। और कब हुआ, कहाँ हुआ? बिहार में। अब आगे देखते हैं, तो जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो वो हुआ 13 अप्रैल 1919 में। बात करें चौरी चौरा घटना की, तो चौरी चौरा घटना कब हुई? तो वो हुआ फरवरी 1922 में गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है इसमें, हाल ही में किस देश ने हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वो किया है उत्तर कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मनाया है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब कौन सा आयोग है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग है, और यह एक विधिक आयोग है। कैसा आयोग है? एक विधिक आयोग है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1992। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आगे देखते हैं, हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा जापान। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 1 फरवरी को। इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977। और इस बार इसका 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है वीएस पठानिया। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसने जीता है? तो वो है पीआर श्रीजेश। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है लिथुआनिया। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है बेलनियस। और करेंसी कौन है? तो करेंसी है यूरो। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो वो की है रक्षा मंत्रालय। और प्रेजेंट टाइम में कौन है रक्षा मंत्रालय? तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने। स्थापना कब हुई पंजाब नेशनल बैंक की? तो वो हुआ 1894। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आगे देखते हैं, हाल ही में 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? तो तीसरा देश बना है अपना भारत। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले पे है अमेरिका। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है ब्राज़ील। और तीसरे पे है भारत, अपना देश भारत। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, थल सेना के उत्तरी कमान नॉर्थ कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है उधमपुर। जम्मू और कश्मीर उत्तरी कमान के वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यरत हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी स्थापना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। आगे देखते हैं, इनसे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। अब देख लेते हैं, श्रीनिवास मूर्ति को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थापना लेंगे, और ये किसकी स्थान लेंगे? तो ये लेंगे श्रीनिवास मूर्ति डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, डीआरडीएल की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में है। बात हुई डीआरडीओ की, तो फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना कब हुई? तो वो हुआ 1958। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। तो आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है? तो वो किया है 400। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है। वही वित्त मंत्री ने बजट 2022 में वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया है। आगे देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वो मनाई गई 133वीं। 2 फरवरी 2022 को राजकुमारी अमृत कौर की 133वीं जयंती मनाई गई है। वह देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 2 फरवरी 1889 को, कपूरथला पंजाब में हुआ था। देश में एम्स हॉस्पिटल को बनवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और स्वाधीनता में उन्होंने अहम योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, अगला है इसमें, देश की तीसरी बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश की कुरमा घाट को जोड़ने वाला सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। तो त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं दिनेश प्रसाद शुक्लानी। तो आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनकी किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया 2001। लता मंगेशकर को मिलने वाले अन्य पुरस्कार तो देखते हैं, पद्म भूषण कब दिया गया? तो वो दिया गया 1969 को। पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया लता मंगेशकर जी को? तो वो किया गया 1989। आगे देखते हैं, भारत रत्न कब दिया गया? तो वो दिया गया 2001 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? तो वो दिया गया 1989। आगे देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन तो वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है हैदराबाद। कहाँ किया है? हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के सीमावर्ती इलाका मुचिंतलाम में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को देश को समर्पित किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।